15। अच्छा ये हो गया। Wait for a while. I'm coming within 2 or 3 minutes. Yes, no, double C. हुई और जब हम डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे, एंट्री होती है डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेकंड केस व्हेन डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड और 3 एंट्री बनेगी, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट अलोंग विद रिडीमेबल एट पार। फिर 3 एंट्री बनेगी, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट अलोंग विद रिडीमेबल एट प्रीमियम। क्योंकि रिडम्पशन या तो एट पार होगी या प्रीमियम, डिस्काउंट पर नहीं हो सकती। तो 3 + 3 टोटल 6 केसेस आ जाएंगे हमारे पास। तो सेकेंड है बेटे, अगर हम 100 रुपीज का डिवेंचर इशू करते हैं प्रीमियम पर, दैट मीन्स सपोज 120 में, बट रिडीमेबल एट पार दैट इज ₹100। एट द टाइम ऑफ इश्यू डिवेंचर आपको इस बात की नॉलेज है कि अगर कंपनी डिवेंचर इशू करती है प्रीमियम अगेंस्ट लमसम पेमेंट, तो ट्रीटमेंट होगी बेटे फर्स्ट एंट्री सेम, लेकिन जो अमाउंट होगी अलोंग विद प्रीमियम अमाउंट। और ट्रांसफर के टाइम आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। टोटल अमाउंट 120, फेस वैल्यू हमने डिवेंचर में ट्रांसफर कर दी और प्रीमियम हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्योंकि अभी भी रिडीमेबल एट पार है, तो रिडम्पशन के टाइम किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, सेम एंट्रीज पास की जाएंगी, पहले मनी ड्यू करने की एंट्री और फिर मनी पे करने की। नेक्स्ट बेटे में when debentures issued at discounts and redeemable at par। अब यहाँ पर डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज फेस वैल्यू का डिवेंचर इशू किया जा रहा है 90 रुपीज में, बट रिडीमेबल एट पार मींस 100 रुपीज। नाउ एट द टाइम ऑफ इशू डिवेंचर अगेन सेम 2 जनरल एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री में लेकर अब जो अमाउंट आएगी वो एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट नेट अमाउंट आएगी 90 रुपीज, और ट्रांसफर के टाइम आप डिस्काउंट और डिवेंचर अकाउंट डेबिट करोगे बाय ₹10। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट के केस में बेटे अगेंस्ट द लमसम पेमेंट। इस केस में भी एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन सेम एज अबव, सेम एंट्रीज होंगी, क्योंकि अभी भी रिडीमेबल एट पार है, हमें एट पार मनी डिवेंचर रिडीम करने हैं, तो वही एक एंट्री ड्यू करने की 100 रुपीज से, फिर पे करने। तो यहां तक तो हमने कुछ भी नया नहीं किया इस टॉपिक में, सिंपल है, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम एंड देन इशूड एट डिस्काउंट। अगर कंपनी ने डिवेंचर्स को रिडीम करना होता है एट पार, तो इश्यू के टाइम किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं होगा, आपको सिंपल एंट्रीज पास करनी है जो कि आप चैप्टर के स्टार्टिंग से पास कर रहे हैं। नाउ अब ये जो नेक्स्ट कंडीशंस हैं जिसमें कि रिडीमेबल एट प्रीमियम है, ये थोड़ा सा ध्यान से करना है आपने बेटे। नाउ द फोर्थ वन इज डिवेंचर्स issued at par and redeemable at premium। वही तीनों कंडीशन फिर आ जाएंगे, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट अलोंग विद रिडीमेबल एट प्रीमियम। पहले तीनों कंडीशन के साथ रिडीमेबल एट पार था, अब तीनों कंडीशन के साथ रिडीमेबल एट प्रीमियम आएगा। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का डिवेंचर इशू किया जा रहा है एट पार 100 रुपीज में, लेकिन रिडीम करना है प्रीमियम पर सपोज 105, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम।
नाउ एट द टाइम ऑफ इश्यू जो एंट्री होंगी बेटे, फर्स्ट एंट्री सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बाय ₹100 मीन्स द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और जब आप मनी ट्रांसफर करेंगे एंट्री बन जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट अगेन विद ₹100, नो चेंज, इश्यूड एट पार है। अब ये चीज आपने ध्यान रखनी है, यहां पर आपको दिया हुआ है रिडीमेबल एट प्रीमियम, और हमारा टॉपिक चल रहा है बेटे इश्यू ऑफ डिवेंचर कंसिडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। दैट मींस अगर कंपनी को इश्यू के टाइम इस बात की नॉलेज होती है कि कंपनी ने डिवेंचर्स को रिडीम करना है प्रीमियम पर, जो कि कंपनी के लिए एक लॉस है। जब कंपनी डिवेंचर इश्यू करती है प्रीमियम पर तो कंपनी के लिए प्रीमियम प्रॉफिट होता है, लेकिन जब पर तो कंपनी के लिए प्रीमियम लॉस होता है। आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में एक प्रिंसिपल स्टडी किया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, जिसका मीनिंग होता है प्लेइंग सेफ। और आप लोग स्टडी करते हैं ऑल द एंटिसिपेटेड लॉसेस should be treated as loss, but all the anticipated profit should not be treated as profit until it is due। अगर आपको लगता है फ्यूचर में कोई भी लॉस होना है तो एट प्रेजेंट से आप उससे लॉस ट्रीट करना स्टार्ट करिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई इनकम होनी है तो तब तक आप उसे इनकम ट्रीट नहीं करेंगे जब तक कि वो ड्यू नहीं हो जाती। तो वही प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म यहाँ पर हमें फॉलो करना है। इश्यू के टाइम कंपनी को मालूम है कि कल को हमें जो रिडम्पशन करनी है वो प्रीमियम पर रिडम्पशन करनी है, और इस केस में हमने एज्यूम किया हुआ है कि कंपनी को ₹5 प्रीमियम पे करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंगली इसका इफेक्ट आपको इश्यू के टाइम दिखाना होगा, और इफेक्ट दिखाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप डेबिट करेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, और साइड बाय साइड लायबिलिटी दिखाएंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। पूरा लिख देता हूं आपको प्रॉब्लम नहीं आए, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। तो ₹5 लॉस में और ₹5 ही प्रीमियम। बस ये एडजस्टमेंट आपने ध्यान रखनी है। जब भी क्वेश्चन में कहा जाएगा रिडीमेबल एट प्रीमियम, हम उसी तरह से सिंपल एंट्री पास करके दो एडजस्टमेंट डालेंगे, डेबिट साइड में लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर और क्रेडिट साइड में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन कंपनी की दो अलग अलग लायबिलिटीज हैं। कंपनी ने डिवेंचर्स की फॉर्म में लायबिलिटी फुलफिल करनी है ₹100 से, और प्रीमियम पे करना है ₹5 जो कि कंपनी ने एज ए लायबिलिटी क्रेडिट किया है यहाँ पर। तो जब मनी ड्यू होगी एंट्री बनेगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ये एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन बात कर रहा हूँ मैं, ₹100 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट ₹5 टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। आप पूरा लिखेंगे, मैं स्पेस प्रॉब्लम की वजह से सर लिख रहा हूँ शॉर्ट में, आपने पूरा लिखना है हमेशा। 105 ये मनी ड्यू करने की एंट्री, और जब हम पेमेंट करेंगे एंट्री हो जाएगी डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 105। तो ये चेंज आ गया बेटे व्हेन द डिवेंचर्स विल बी रिडीमेबल एट प्रीमियम। वंस अगेन हम फर्स्ट केस कर रहे हैं रिडीमेबल एट प्रीमियम का, और वैसे हमारा फोर्थ केस है व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट पार बट रिडीमेबल एट प्रीमियम। ₹100 का डिवेंचर इशू किया जा रहा है एट पार ₹100 में, रिडीम करना है प्रीमियम पर सपोज 105। फर्स्ट एंट्री इशू के टाइम सेम ₹100 से जितनी मनी आप रिसीव कर रहे हैं। सेकेंड एंट्री भी ट्रांसफर करने के पहले लिख लो आप। उसके बाद अगर लिखा होता रिडीमेबल एट पार, ये देखो यहाँ पर हमने किया ये रिडीमेबल एट पार, तो सिंपल एंट्री हो गई, नो चेंज, ये रिडीमेबल एट पार था। लेकिन अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम होगा तो इसी एंट्री में आपने एडजस्टमेंट डालनी है डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में, और वो किस नेम से डालनी है,
वो आप लिखेंगे डेबिट साइड में लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर और क्रेडिट साइड में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। सेम अमाउंट से जितना प्रीमियम आपको पे करना है। और अब रिडम्पशन के टाइम हमारे पास अब दो लायबिलिटीज है, डिवेंचर्स की फॉर्म में और प्रीमियम की फॉर्म में। दोनों को फुलफिल करने के लिए डेबिट की है टू डिवेंचर होल्डर और अल्टीमेटली हमने डिवेंचर होल्डर्स को टोटल पेमेंट कर दी इंक्लूडिंग प्रीमियम। इज इट क्लियर बेटे? बोलिए फोर्थ केस, क्योंकि यहां से इंपॉर्टेंट है टॉपिक हमारा, पहले तक तो हमने कुछ चेंज किया ही नहीं। यस ध्रुव प्रोते क्लियर है? यस बेटे फ्रॉम अदर साइड चाहत यस क्लियर? थोड़ा जल्दी जल्दी। अनमोल क्लियर? मृदुल, वैभव बंसल, रिवांशी। नेक्स्ट है इसमें फिफ्थ कंडीशन, फिफ्थ केस, डिवेंचर्स issued at premium redeemable also at premium। कंपनी प्रीमियम पर डिवेंचर इश्यू कर रही है और प्रीमियम पर ही रिडीम करना है। 100 रुपीज का डिवेंचर इश्यू किया जा रहा है 105 में और रिडीम किया जाएगा 110। इश्यूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल आल्सो एट प्रीमियम। ये सेम भी हो सकती है प्रीमियम के अमाउंट, रिवर्स भी हो सकती है। इश्यूड एट 110 और रिडीमेबल एट 105। आपने फेस वैल्यू से कंपेयर करना है। अमाउंट कुछ भी हो सकता है। इश्यूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल है आल्सो एट प्रीमियम। तो रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम कितना है 10 रुपीज, इश्यू के टाइम 5 रुपीज। ये इश्यू के टाइम 10 भी हो सकता है, रिडम्पशन के टाइम 5 भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले इश्यू की एंट्री लिखते हैं बेटे, इश्यूड एट प्रीमियम। तो सिंपल एंट्री पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और इश्यू के टाइम हम मनी रिसीव कर रहे हैं एज पर एग्जांपल 105। जब आप मनी ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 105 टू debentures accounts face value 100 rupees and to securities premium reserve accounts, to securities premium reserve accounts 5 rupees 5। हमने सिंपल एंट्री पास कर ली बेटे, जैसे कि हमने पहले एंट्री पास की थी प्रीमियम की। सेकंड केस सिंपल एंट्री है, सिर्फ यहाँ पर हमने 100 और 120 एज्यूम किया हुआ है और 120 यहाँ पर हमने 100 एंड 105 एज्यूम किया है और 105। अगर ये होता रिडीमेबल एट पार तो यहाँ किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता, लेकिन फिर हमने लिया हुआ है रिडीमेबल एट प्रीमियम। जब भी रिडीमेबल एट प्रीमियम होगा सेम एंट्री में आपको दो एडजस्टमेंट डालनी है। डेबिट साइड में लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट्स और क्रेडिट साइड में टू प्रीमियम ऑन टू प्रीमियम और रिडम्पशन डिवेंचर। जितना आपने प्रीमियम पे करना है बेटे 10 रुपीज एंड 10 रुपीज। तो बेटर है पहले अपना सिंपल एंट्री पास कर लो इशू के टाइम की, और अगर आपको बोला जाता है रिडीमेबल एट प्रीमियम तो जो एंट्री आपने पास की है उसके अंदर एडजस्टमेंट दिखा दो। डेबिट साइड में लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर, क्रेडिट साइड में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इज इट क्लियर बेटे? यस इज इट क्लियर? रिस्पॉन्ड करिए जल्दी से। ओके अब देखिए, अगर हमने यहाँ पर रिडम्पशन की एंट्रीज देखनी है बेटे तो रिडम्पशन की यही एंट्रीज होंगी, सेम एंट्रीज, बस अमाउंट आप चेंज कर लो। डिवेंचर अकाउंट डेबिट 100
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। अब इस केस में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने हैं? 10 रुपीज। सिक्योरिटी प्रीमियम वापस नहीं करना, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वापस करना है। तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट एंड देन डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रिडम्पशन दो ही तरह से हो सकती है, इधर एट पार और एट प्रीमियम। अगर एट पार रिडम्पशन हो रही है तो ये सिंपल एंट्रीज बेटे, डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक। और अगर प्रीमियम रिडम्पशन हो रही है तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। प्रीमियम को साथ में डेबिट करना है क्योंकि ये लायबिलिटी भी फुलफिल करनी है और फिर आप पे कर दो। नाउ द लास्ट इज सिक्स्थ वन, issued at discount and redeemable at प्रीमियम। अब कंपनी डिस्काउंट पर डिवेंचर इश्यू कर रही है लेकिन रिडीम करना है प्रीमियम पर। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का डिवेंचर इश्यू किया जा रहा है 90 में, लेकिन रिडीम करना है 105। तो इश्यूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब यहाँ पर देखिए कंपनी को डबल लॉस हो रहा है, एक तो डिस्काउंट के फॉर्म में लॉस हो रहा है 10 रुपीज का, और एक कंपनी ने रिडम्पशन के टाइम 105 देने हैं तो 5 रुपीज का यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो कंपनी को टोटल 15 रुपीज का लॉस हो रहा है। अभी तक तुम क्या कर रहे थे, सेपरेट दिखाते थे प्रीमियम को अलग से या लॉस को अलग से, लेकिन जब हमें इस तरह से डबल लॉस होता है तो हम डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लॉस को एक साथ दिखाते हैं। हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिस्काउंट के लॉस को सेपरेट सेपरेट शो नहीं करते। तो इस केस में थोड़ा सा एंट्रीज में चेंज आएगा। फर्स्ट एंट्री सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बाय ₹90। सेकेंड एंट्री पहले मैं सिंपल एंट्री लिखकर दिखा रहा हूं आपको बेटे। एंट्री बनती है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90 रुपीज। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट या डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपीज टू डिवेंचर अकाउंट बाय ₹100। अब ये तो हमने सिंपल एंट्री लिखी है डिस्काउंट की, जो हमने कंपनी ने डिस्काउंट पर शेयर इशू की। अब यहाँ पर फिर बोला हुआ है रिडीमेबल एट प्रीमियम, वही एडजस्टमेंट आपने डालनी है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट बाय ₹5 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट अगेन बाय ₹5। अब यहाँ पर जनरली क्या होता है बेटे, अब आपने एंट्री ऐसे नहीं लिखनी अभी। जनरली इस केस में हम इन दोनों को सेपरेट सेपरेट शो नहीं करते, हम ये 15 रुपीज एक साथ शो कर देते हैं बाय द नेम ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। रीजन क्या होता है, दोनों ही कैपिटल नेचर के लॉस हैं। जब दोनों कैपिटल नेचर के लॉस होते हैं तो उसे सेपरेट सेपरेट नहीं दिखाया जाता, उसे सेम नेम से दिखा दिया जाता है। और इस केस में 10 + 5 हम 15 रुपीज दिखाएंगे बाय द नेम ऑफ लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर, और डिस्काउंट को हम सेपरेट से शो नहीं करेंगे। ये मैंने जानबूझकर पहले आपको एंट्री लिखकर दिखाई है ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो फाइनल एंट्री बन जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90, लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट डेबिट 15, जिसमें 10 रुपीज डिस्काउंट के हैं और 5 रुपीज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के, टू डिवेंचर अकाउंट 100 एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 5। तो 90 + 15 105, 100 + 5 105। तो ये एंट्री होती है बेटे इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। जहां तक प्रीमियम की बात है वहां पर एंट्री सेम होंगी, सो रिडम्पशन की बात है वहां तक एंट्री सेम होंगी। डिवेंचर अकाउंट डेबिट 100 रुपीज, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 5 रुपीज टू डिवेंचर होल्डर 105, और नेक्स्ट एंट्री में पेमेंट दिखा देंगे डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो डिस्काउंट के केस में आपने बस थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट रहना है कि डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लॉस को अलग अलग नहीं दिखाना, आपने ज्वाइंट करके दिखाना है विद द नेम ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर।
तो ये टोटल 6 कंडीशन है बेटे हमारे पास। इश्यू ऑफ डिवेंचर, कंसिडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। अब अगर हम टू द पॉइंट बात करते हैं तो इश्यूड एट पार और रिडीमेबल एट पार। अगर रिडीमेबल एट पार है तो कोई चेंज नहीं होगा। इश्यू के टाइम सिंपल एंट्री आपने देनी है एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, सिंपल एंट्रीज। और अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो जो आप ट्रांसफर की एंट्री पास कर रहे थे उस ट्रांसफर की एंट्री में आपको एडजस्टमेंट दिखानी है बाय द नेम ऑफ लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, बाकी इस टॉपिक में कोई खास नहीं है। बोलिए बेटे, मान ली ठीक। अब ये 6 के 6 कंडीशन क्लियर है या कोई डाउट है, कहीं कुछ रेपिटेशन चाहिए? वैभव बंसल, नो क्लियर है बेटे। ये वैभव बंसल ने क्लियर की है, यस फ्रॉम अदर साइड। अगर कोई डाउट है बेटे, ये मैं आपको आज इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा बनाकर, आप इसको दोबारा भी रीड कर लेना और फिर क्वेश्चन ट्राई करना। ध्रुव प्रोथी, अनमोल, मृदुल क्लियर है, देवांशी क्लियर, परुल जैन क्लियर। चलिए फिर आज आपका जो होमवर्क रहेगा बेटे, योर होमवर्क इज अप टू क्वेश्चन नंबर 28 आपने कंप्लीट कर लेने हैं, अप टू क्वेश्चन नंबर 28। कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था मेरे पास, एक ग्रुप का भी अलग से रिक्वेस्ट आई थी कि सर कल पेपर है इनका, आज क्लास मिस करते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं मिस मत करना, हम थोड़ा जल्दी कंप्लीट क्लास ओवर कर देंगे, तो कोई बात नहीं, ठीक है बेटे। और बाकी जिनका पेपर नहीं है आपके लिए क्वेश्चन नंबर अप टू 28 इलिस्ट्रेशन एज वेल एज क्वेश्चन। हमने आपको पहले ही कह दिया था कि टोटल 32 हैं, रेस्ट 4 क्वेश्चन है। कल सैटरडे है लेकिन कल आपकी क्लास होगी क्योंकि हमने इसी वीक में खत्म करने के लिए कहा था और हम इसी वीक में से कंप्लीट करेंगे। कल आपकी क्लास का सेम टाइमिंग रहेगा, सेम टाइम पर आप शार्प एट 4 ज्वाइन करेंगे बेटे और हम कल इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है जी। चलिए अप टू क्वेश्चन नंबर 28 आज आप कंप्लीट कर लेंगे बेटे। करो